में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। देखो दाइम, बाबा अब जिंदा नहीं रहे, लेकिन अम्मी जान अभी जिंदा है, और हमें मजीद अब उन्हें कोई और सदमा नहीं देना है। लेकिन भाईजान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं जुगन को अब अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। गॉड सेक जुगन, तुम मुझे नहीं समझ सकती हो। तुम मुझे समझ नहीं सकते। मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ी खलीज है। मेरे और तुम्हारे ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हम एक साथ नहीं रह सकते। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे दरमियान कभी हालात बेहतर भी हों? क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है और मैं उस लड़की की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। अपनी और दायम की जिंदगी तबाह कर लोगी? क्या तुम्हें अंदाजा है? उसकी हालत नहीं देखी तुमने? किस कदर बिखर चुका है वो। अंदाजा है मुझे। अंदाजा है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सिर्फ तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो। मैं जानती हूँ अम्मी, उसे मेरी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, मगर मुझे जुगन का ख्याल आ जाता है। इसमें उस मासूम का क्या कसूर है? अम्मी, अगर दाइम ने मेरी वजह से जुगन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मेरा ज़मीर कभी ये बोझ नहीं उठा सकेगा, कभी नहीं। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। जब दायम की जुगन के साथ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो ज़मीर पर बोझ कैसा? बल्कि दायम से शादी करके तुम तो जुगन पर एहसान करोगी। सच बताओ तो मुझसे कोई फैसला नहीं हो रहा अम्मी। मगर मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी दायम से ही होगी, वरना आज के बाद वो इस घर में नहीं आएगा और ना ही मैं आइंदा तुम्हें रोता हुआ देखूं। अब मैं इस असियत में और नहीं रह सकती। अम्मी, आखिर आपको आंटी अलमास से दुश्मनी क्या है? प्लीज अम्मी जान, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दें। मैं तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूं। लेकिन अम्मी, मुझे इतना तो पता चले कि इस कदर नफरत की वजह क्या है। मैंने तुमसे कहा ना दायम, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ना तुम सायरा के पास जाओगे और ना इस घर में उसका कभी जिक्र करोगे। आई एम सॉरी अम्मी जान, अब ये मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मैंने सायरा से शादी करने का फैसला कर लिया है। कम इन। देवरानी जी, may I help you? Help me? What do you mean? अरे देवर जी ने अपना फैसला सुना दिया दूसरी शादी करने का। तुमसे मतलब? ओहो, मैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत तुम्हारे पास आई थी कि अगर तुम्हें कोई पैकिंग वैकिंग में मेरी हेल्प चाहिए हो, यू नो, अब तो तुम इस घर में बस चंद दिनों की मेहमान रह गई हो। Really? वैसे एक बात बताऊं आपको जेठानी जी, मेरी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी खैर मनाओ। जिस औरत में बच्चे पैदा करने की सलाहियत ना हो ना, ऐसी औरत को ज्यादा देर घर में रखा नहीं जाता।
अरे वो तो बात की बात है, फिलहाल तो तुम इस घर से जाने की तैयारी करो। ये भूल है तुम्हारी और तुम्हारे देवर जी की भी। जाओ बता दो जाकर। You're right. देवर जी से तो मुझे बात करनी ही चाहिए, लेकिन देखो अब दूसरी शादी करना दाइम का तो राइट है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। हाँ, रिक्वेस्ट जरूर कर लूंगी कि वो तुम्हें इस घर से ना निकाले। और वैसे भी तुम कितना खा लोगी, सिर्फ 2 रोटियां? इतना खाना तो हमारे किचन में बच जाता है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है दाइम। जुगन से जान छुड़ाने का बेस्ट तरीका यही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन भाभी, अम्मी जान को कौन मनाए? आंटी को मनाने का काम मेरा है। वैसे दाइम, तुम्हारे लिए मेरे पास एक मशवरा है। जी बताइए। तुम इरम से शादी कर दो, इस तरह आंटी को मनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इरम से शादी? हाँ दाइम, इरम से शादी। इरम तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तुम्हारे खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गई है। पाकिस्तान आकर पता चला उसे कि तुम शादी कर चुके हो, और उसकी मोहब्बत की इंतहा तो देखो, वो अब भी तुमसे शादी करना चाहती है। मगर भाभी, अगर मगर छोड़ो दाइम, आंटी को बनाना मेरा काम है। तुम बस इस जुगन को चलता करो किसी तरह, प्लीज। हाँ खावर, इससे बढ़ के परेशानी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। क्या हो गया था हमको? ये अचानक दूसरी शादी का फैसला कैसे कर लिया इसने? नाजायज फायदा उठा रहा है मेरी मोहब्बत का वो। उसे समझा दो खावर कि मुझे वक्त से पहले ना मारे। मैं मर जाऊंगी तो जो जी में आए करता फिरे। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूं उससे। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा इस घर में। आप बेफिक्र, परेशान ना हो। क्या हुआ जुगन बेटा? क्या हुआ जुगन, बताओ तो सही, क्या बात है? खावर भाई, जेठानी जी मेरे साथ सही नहीं कर रही है। ऐसा क्या कर दिया नाइला ने बेटा? दाइम को उकसा रही है वो दूसरी शादी करने के लिए। नाइला उकसा रही है दाइम को? जी। सुन लिया अम्मी जान, मैं जब भी नाइला से बात करता हूं तो आप मुझ पे नाराज होती है कि मैं बिला वजह उससे लड़ता झगड़ता रहता हूं। क्या करूं मैं? किससे गिला करूं? जब घर वाले ही घर की दीवारें गिराने लगे तो घर की छत किसके सहारे खड़ी रहेगी? न जाने क्यों जिंदा हूं मैं, क्यों जिंदा हूं मैं ये सब कुछ देखने और सुनने के लिए। इरम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अब मेरे लिए कौन सी गुड न्यूज बाकी रह गई है? इरम प्लीज, तुम्हारी ये मायूसी की बातें सुन सुनकर ना मुझे चिढ़ होने लगी है। ये तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मुझे एक बात बताओ, तुम दाइम को पसंद करती हो ना? इस घर की बहू बनना तुम्हारा ख्वाब है कि नहीं? क्या तुम्हारे पास कोई और वे आउट है अब? नो, मैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा कर आई हूँ। तो बस अब तुम अपनी जिद बना लो इस घर की बहू बनने की।
क्योंकि जो काम इंसान मोहब्बत के जुनून में भी नहीं कर पाता ना, वो जिद में आकर तो कर ही लेता है। तुम क्या कहना चाह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, तुम तो मुझे गुड न्यूज सुनाने वाली थी ना। बस तुम्हारा काम अब आसान हो गया। रेत की दीवार तो अब गिरने वाली है। वो कैसे? अरे दाइम ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है, और यही नहीं, उसने तो साफ साफ इस बात का फैसला आंटी को भी सुना दिया है। बीबी जी आपको खबर साहब बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? आई एम रियली सॉरी भाई। पता मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, पर क्या करूं, बात तो अब बस मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। क्या बात है खावर, सब ठीक तो है? तुम्हारे होते हुए किसी भी चीज के ठीक होने की तवक्को रखी जा सकती है क्या? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने दाइम से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुमने वाकई दाइम से दूसरी शादी कर लेने की बात की है? हाँ तो की है। जब दाइम जुगन के साथ खुश नहीं है तो उसका राइट बनता है दूसरी शादी कर लेना। इसमें आखिर हर्जी क्या है? इस घर में अगर जुगन नहीं रहेगी तो तुम भी नहीं रहोगी, समझी? आंटी, मैंने अम्मी से बात कर ली। तो तुम्हारी अम्मी मान गई? जी, लेकिन अगर ना भी मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सॉरी दाइम, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। गॉड सेक सारा, वक्त की जरूरत को समझने की कोशिश करो तुम। ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रखे हैं, लेकिन मैं कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी जिससे औरत की इज्जत कम हो जाए, चाहे वक्त की कुछ भी जरूरत हो। मेरी ही पोजीशन समझने की कोशिश करो तुम। मेरी हिम्मत बंधाने की बजाय तुम मेरी कमजोरी बन रही हो। सारा, ये जंग हम दोनों ने मिलकर लड़ते हुए जीतनी है। आंटी प्लीज आप ही सायरा को समझाएं। सॉरी बेटा, सायरा से शादी के लिए तुम्हें अपनी अम्मी को राजी करना होगा। कोर्ट मैरिज के हक में तो मैं भी नहीं हूं। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको नायला पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सिविलाइज लोगों का अपनी बीवियों के साथ ये बिहेवियर तो नहीं होता। मैं जानता हूं, मगर आज नायला ने मुझे इस हद तक मजबूर किया कि... सॉरी टू से, बट अगर दाइम और जुगन की आपस में नहीं बन रही तो इसमें नायला का क्या कसूर? नायला ने खुद माना है कि उसने दाइम को दूसरी शादी करने का कहा है। उसने सिर्फ बात की और क्या गलत कहा? दूसरी शादी दाइम का राइट है। आजकल मेरी नायला से नहीं बन रही है, तो क्या मैं भी दूसरी शादी कर लूं?
जेठानी जी, जहां आपको थप्पड़ पड़ा है वहां जलन हो रही होगी ना। अब ये क्रीम लेके आई हूं मैं, ये लगा लें प्लीज, जलन चली जाएगी। ये थप्पड़ मुझे तुम्हारी वजह से पड़ा है और इसके बदले में मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवाऊंगी। बस अब अपने आप को चंद दिनों की मेहमान समझो यहां पे। रियली? वैसे ये तो अपना अपना ख्याल है, क्योंकि मैं यहां से जाने के लिए नहीं आई हूं। अगर यहां से कोई जाएगा तो तुम जाओगी। खैर, प्लीज ये क्रीम लगा लें, इंपोर्टेड है। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। आई होप मेरे हस्बैंड को आइंदा दूसरी शादी का मशवरा नहीं दोगी तुम। यू नो व्हाट, देवर जी तो आप दूसरी शादी करके ही रहेंगे। मगर अफसोस जेठानी जी कि ये सब कुछ तुम नहीं देख पाओगी, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हारा सारा का सारा सामान पैक करा चुकी होंगी। वेल, ये तो वक्त बताएगा कि किसका सामान पैक होता है। रियली? ओके। ओह, सॉरी आई फॉरगॉट। ये क्रीम प्लीज ये याद से लगा लेना। हाँ, आई थिंक इसके एक्सपायर होने में करेक्ट 2-4 दिन बाकी हैं, तुम्हारी तरह।